हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। शिवसेना ने सामना में महाराष्ट्र भाजपा को घेरा, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने शनिवार को आरोप लगाया कि भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने विधान परिषद में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्वाचन को बाधित करने की कोशिश की थी। साथ ही पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को राज्य को राजनीतिक अस्थिरता से बचाने का श्रेय दिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस सरकार राज्य में आत्मनिर्भर है। संपादकीय में पार्टी ने कहा है कि राज्य सरकार के कामकाज में गत 6 महीने से बाधा उत्पन्न करने के बावजूद उद्धव ठाकरे विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। संपादकीय में राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला करते हुए कहा गया है कि राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद में ठाकरे के नामांकन को बाधित कर सरकार को मुश्किल में डालने की कोशिश की गई थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी दिल्ली में मिले प्रवासी मजदूरों से। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली में सुखदेव विहार के पास प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने सरकार के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज, इस महामारी के दौरान मजदूरों की समस्या और देश के आर्थिक हालात पर बातचीत की और राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री से गुजारिश की कि वह इस पैकेज के बारे में दोबारा सोचे। उन्होंने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर सोचने की बात कही, मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार देने की भी बात कही, किसानों को पैसा सीधे ट्रांसफर किया जाए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बार काउंसिल का ऐलान, लॉकडाउन से प्रभावित वकीलों को दी जाएगी आर्थिक मदद। जी हां दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने बंबई उच्च न्यायालय से कहा है कि लॉकडाउन के कारण काम नहीं मिलने से प्रभावित अधिवक्ताओं को वह अपनी कल्याणकारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को अदालत को यह बताया कि उसने जरूरतमंद वकीलों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बीसीएमजी को धनराशि प्रदान की है। उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति अमित बोलकर अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ शेख दाऊद द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें लॉकडाउन के बीच जरूरतमंद और गरीब वकीलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बीसीआई और बीएमसीजी को निर्देश देने का अनुरोध किया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब सीधे खाते में आएगी बिजली की सब्सिडी। जी हां दोस्तों, बिजली कंपनियों की अक्षमता का बोझ अब ग्राहकों को नहीं उठाना पड़ेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को इस महामारी के आर्थिक पैकेज के चौथे हिस्से के ऐलान के दौरान टैरिफ पॉलिसी में बदलाव करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों को पर्याप्त बिजली मुहैया करानी होगी। अगर लोड सेटिंग की समस्या आती है तो इसके लिए उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में नए टैरिफ पॉलिसी के तहत पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि टैरिफ पॉलिसी के आधार पर बिजली उद्योग में प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। इसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। बिजली कंपनियों की अक्षमताओं का बोझ अब ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। लोड सेटिंग जैसी कोई समस्या आती है तो इसके लिए कंपनी पर पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक अगर आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, नुकसान का असर किसी पर नहीं होगा और ना ही कोई टैक्स बढ़ाया जाएगा और ना ही होगी वेतन में कटौती। जी हां दोस्तों, इस महामारी के खिलाफ जंग में पूरा देश लॉकडाउन है और इस दौरान केंद्र सरकार से लेकर तमाम प्रदेश सरकारों को तमाम चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। इनमें उत्तर प्रदेश राज्य भी शामिल है। एक तरफ जहां योगी सरकार के सामने लोगों की सुरक्षा, उनके भोजन की व्यवस्था का दायित्व है, वहीं दूसरी तरफ प्रवासी समस्याएं और इस महामारी के खिलाफ जंग भी जारी है।
लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा और न ही किसी सरकारी कर्मचारी की सैलरी काटी जाएगी। लॉकडाउन 4 के दौरान दुकानें खोलने पर सीएम ने कहा है कि हमने केंद्र सरकार को कुछ सुझाव भेजे हैं, उनके बाद हम कदम उठाएंगे, लेकिन हमारे लिए सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी 65 लाख पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। पेंशन बांटने के लिए सरकार ने बैंकों को जारी किए नए नियम। जी हां दोस्तों, बैंक पेंशन रिलीज करने और समय समय पर पेंशनर से सर्टिफिकेट मांगने के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं। इसको देखते हुए कार्मिक मंत्रालय ने पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के चेयरमैन और प्रबंध निर्देशकों को एकीकृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका लक्ष्य सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर बैंकों की शाखाओं को अद्यतन नियमों और दिशा निर्देशों के बारे में अवगत कराना है। कार्मिक मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। कार्मिक मंत्रालय के तहत काम करने वाले पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग को प्राप्त शिकायतों के विश्लेषण के आधार पर यह कदम उठाना होगा। विभाग ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा है कि अपडेटेड और एकीकृत दिशा निर्देशों से पेंशनर्स के रिक्वेस्ट को बैंक या अन्य द्वारा प्रोसेस करने की प्रक्रिया बेहतर होगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को एसपी ने अपने हाथों से पहनाई चप्पल। जी हां दोस्तों, देश भर सहित राजस्थान में भी प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। स्पेशल ट्रेन द्वारा सभी को अपने घर तक पहुंचाया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि श्रमिक सड़कों पर पैदल ना चलें, फिर भी मजबूरी में पैदल जा रहे श्रमिकों की मदद करने के लिए भी लोग सामने आए हैं। जगह जगह कैंप लगाकर श्रमिकों को विश्राम करने की जगह उपलब्ध कराई जा रही है। खाने पीने और कपड़े तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसे ही एक तस्वीर जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगरा रोड पर पलायन कर रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौर खुद सामने आए। उन्होंने जरूरतमंद मजदूरों को अपने हाथों से चप्पल पहनाई, साथ ही जरूरत का सामान भी उपलब्ध करवाया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत को वेंटिलेटर दान करेगा अमेरिका। ट्रंप बोले हम पीएम मोदी के साथ हैं खड़े। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि अमेरिका अपने दोस्त भारत को वेंटिलेटर दान करेगा। हम इस महामारी के दौरान भारत और पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। हम टीके को विकसित करने पर भी सहयोग कर रहे हैं। मिलकर हम इस ना दिखने वाली बीमारी को हरा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि इस साल के अंत तक इस महामारी का टीका विकसित होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आने वाला है तूफान अम्फान। 8 राज्यों में जारी अलर्ट। तेज हवाएं और बारिश मचा सकती है तबाही। जी हां दोस्तों, इस महामारी को रोकने के लिए चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के बीच मौसम विभाग ने तूफान की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी के जरिए तूफान अम्फान भारत में घुस सकता है। इससे तटीय राज्यों में तेज हवाएं चलने के साथ भारी बारिश की भी संभावना है। तेज हवाएं तबाही मचा सकती हैं। इसका असर दक्षिण के साथ उत्तर भारत के राज्यों पर भी पड़ सकता है। 8 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट की माने तो तूफान के कारण आज पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार हैं, जबकि पूर्वोत्तर भारत के शेष हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और गिलगिट बल्टिस्तान में भी बारिश होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक एक ट्रफ पूर्वी मध्य प्रदेश से मराठवाड़ा होते हुए दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तक बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती सिस्टम दक्षिणी असम के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। घाटे में चल रही जोमेटो ने लिया बड़ा फैसला। इतने कर्मचारियों की होगी छटनी। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो को तगड़ा घाटा हुआ है। पिछले लगभग 2 महीनों में सभी रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट्स बंद होने की वजह से जोमेटो को नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब कंपनी ने मजबूरन अपने कर्मचारियों की छटनी का फैसला किया है। साथ ही मौजूदा कर्मचारियों के वेतन में भारी कटौती भी होने की संभावना जताई गई है। कंपनी के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने बताया है कि पिछले कई महीनों से जोमेटो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। कारोबार बिल्कुल ठप पड़ने की वजह से कर्मचारियों को काम पर रखना एक चुनौती है। इसलिए कंपनी अपने मौजूदा 13% कर्मचारियों की छटनी करेगा। दीपेंद्र ने आगे बताया कि बचे हुए कर्मचारियों को भी रख पाना एक चुनौती है। कंपनी ने फिलहाल बचे कर्मचारियों की सैलरी में भी कटौती करने का फैसला किया है।
इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पंच होल डिस्प्ले वाला हुआई P40 Lite 5G हुआ लॉन्च। जी हां दोस्तों, हुआई ने यूरोप में हुआई P40 Lite 5G स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है, जो कि पिछले महीने चीन में लॉन्च किए गए नोवा 7 SE 5G का रीब्रेड वर्जन है। आपको बता दें कि हुआई P40 सीजन के तहत कंपनी P40, P40 Pro और P40 Pro Plus को पहले ही लॉन्च कर चुकी है। अब P40 Lite 5G फोन को यूरोपियन मार्केट में लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन में खास फीचर्स के तौर पर हाई सिलिकॉन किरिन 820 प्रोसेसर और 6GB रैम दी गई है। हुआई P40 Lite 5G की यूरोप में कीमत लगभग 32,762 रुपए रखी गई है और यह फोन 29 मई से सेल के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।